चाहिए, यहाँ पे शो इन ऐप करिए तो बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये कमेंट आपको यहीं पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ लाइव बढ़ रहा है। ओके, काउंट बता देगा। ठीक है, डार्क थीम में वो ठीक है, ठीक है। मैं एक बार गौरव से कंफर्म ठीक है, स्टार्ट हो गया। वो तीनों बैच में हो जाएगा, बट इसमें दिख नहीं रहा वीडियो। हाँ, यहाँ पे वो कर दी, वो करिए, रिफ्रेश करिए। 1 मिनट, वो देखो सर की क्लास स्टार्ट हो रही है ना, चालू करिए। हाँ ठीक है, ये शुरू से चलेगा। अच्छा, हाउ मच? ओ तीनों बैच में हो जाएगा। ठीक है। हटा दो, लगा दो। हाइड्रोकार्बन में वी वर एट हाइड्रो अल्काइल हैलाइड हमने कर लिया था। मैं आपको बताता हूं, है ना, वेट, डाई हैलाइड अल्कोहल कहाँ तक किया था बॉस? चलो ठीक है, रीअरेंजमेंट वाले ही हैं आई थिंक। यार ये सब तो कर लिया है। वेयर इज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? हाँ, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ऑल परफेक्ट, ऑल गुड। यार बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगा ना कि हम इस वाले ऐप पे ट्रांसफर हो गए, तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब लोग इस वाले ऐप पे अब ट्रांसफर हो गए हैं तो वो सारे लोगों को बता दें, ठीक है ना। हमारा पुराना वाला ऐप अच्छा नहीं चल रहा है तो दूसरा ऐप हम लेके आए हैं। और चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों को आप बता देना, जितना जल्दी सब लोगों को पता चल जाएगा उतना अच्छा रहेगा। आज शाम या कल शाम तक बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने लगेंगी। डाउट 1 2 3 4 दिन में आपका भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे। चलिए तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो हम पढ़ा रहे थे उसी पे वापस चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन है, वो मैं देख लेता हूं कौन से क्वेश्चंस अपने को कराने हैं। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं स्पेशली आपके लिए लेके आया था। कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ है जो यस आ जाओ। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए एक एक करके हम उन सबको करते हैं, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को। अब देखो यहां पे क्या है आपके पास, सबसे पहले दिस इज 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग पे यहां पे लग रहा है बेटा आपके पास OH। आप मुझे यहां पे H+ और हीट लिखा हुआ है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं कलेक्शन लेके आया हूं। आप मुझे बताओ कि बॉस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। हाँ, वीडियो क्वालिटी वो भी फिक्स कर देंगे सत्यम, ठीक है। इट्स गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ जाओ यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एल्कोहल अगर आपके पास रिएक्टेंट में है, एल्कोहल है ना। उसके बाद देखो एल्कोहल के बाद यहां पे हमने दिया है H+ हीट। एल्कोहल को अगर मैं H+ हीट दे रहा हूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। कहानी सुनिए थोड़ा अच्छे से। एल्कोहल को हमने H+ हीट दिया हुआ है, क्या ये डिहाइड्रेशन है? हमें याद आया डिहाइड्रेशन कैसे, कि एल्कोहल के सामने अगर एसिड है, एसिड से बेटा H+ पता लग रहा है, ठीक है। एसिड से H+ पता लग रहा है, आ गया। अब देखो जैसे ही हमने एसिड देखा, एसिड से H+ दिखा,
यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा होगा, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं, OH2+, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक नहीं दो, और ये लोन पेयर इस H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, बिल्कुल सही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जैसे ही वाटर यहां से रिलीज हुआ है, एज सुन एज द वाटर, अभी अनस्टेबल हो गया ना, अब अनस्टेबल हो गया तो सर वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से वाटर रिलीज होगा तो सर इस पे कार्बोकेटाइन बना के रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि सर वाटर, ऑक्सीजन OH2+ अनस्टेबल है, अब ये अनस्टेबल है तो बस यहां से ये लेके निकल लेगा, तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लो ही जाएगा, बाद बाकी इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो अपना बॉन्ड तो, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाता ही है, साथ में पास वाले का भी ले जाता है, साथ में पास वाले का ले गया कार्बोकेटाइन, और इसी का शॉर्ट ट्रिक बता रखा था, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। हम वही पहुंच चुके हैं, OH हटा रहे और कार्बोकेटाइन बना रहे, बोलो क्लियर है क्या? यहां से यहां तक में OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया। अब दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना होता है। यहां पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, मुझे बताओ कि सर जब जब दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये कार्बोकेटाइन नीचे की तरफ आएगा, और देखो थोड़ा कार्बोकेटाइन जैसे नीचे की तरफ आया, ये आपके पास पेंटेन है, हां सर यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से 2 डिग्री पे मूव हुआ कि नहीं हुआ, 1 डिग्री से इनफैक्ट 3 डिग्री पे मूव हो गया। हमने क्या किया है सर, रिंग रीअरेंजमेंट कर रहा है, अच्छा नहीं, सब ये हम रिंग रीअरेंजमेंट करें, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करें, कैसे पता लगेगा? प्रायोरिटी सबसे पहले एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की होती है, फिर रीअरेंजमेंट की। हमारे पास कार्बोकेटाइन के साथ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रीअरेंजमेंट करके स्टेबल बना लूं, या तो मैं एक्सपेंशन करके स्टेबल बना लूं। बेटा एक्सपेंशन को प्रायोरिटी 1 रखते हैं। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बेटा ये 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा? रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर है तो मैं लास्ट टाइम पे समझाया हुआ था लास्ट क्लास में कि 5 मेंबर रिंग आपके 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2-3 का बॉन्ड टूटेगा, 1-3 का बॉन्ड बनेगा, 2-3 का बॉन्ड टूटेगा, 1-3 का बॉन्ड बनेगा, 2-3 का बॉन्ड टूटेगा, 1-3 का बॉन्ड बनेगा। बेटा ये साइक्लोहेक्सेन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। 2-3 का बॉन्ड टूट रहा है, 1-3 का बॉन्ड बन रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन हो रहा है। अब सर फाइनली कार्बोकेटाइन अब स्टेबल हो चुका है, 2 डिग्री पे आ चुके, स्टेबल हो चुका, कहीं भी रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन बेटा यहां पे फाइनली जाके एल्कीन बना लेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर, नो प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन इज, हाँ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था, एग्जैक्टली ये नहीं हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था, एग्जैक्टली ये नहीं हुआ था। क्लियर? आई होप देर इज नो डाउट, हाँ ना, क्लियर है ना। प्लीज टेल स्लाइड नंबर। अरे भाई स्लाइड नंबर 1 है ये। बाकी जितने लोगों को नहीं पता है, मैं देख पा रहा हूं बहुत कम लोग हैं, जितने लोगों को नहीं पता है भाई सब लोगों को ऐप के बारे में बता दे रहे हैं, नई वाली ऐप के बारे में। पुरानी वाली ऐप को अनइंस्टॉल मार दो, कोई काम नहीं है वहां पे, फर्जीवाड़ा होगा वहां पे, और ठीक है ना। चलिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हम कल से नोटिफिकेशन डालना स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट। थोड़ा इस क्वेश्चन को करो कि सर यहां पे फिर से एसिड दिया हुआ है, अल्कोहल के सामने अगर एसिड दिख जाए पानी निकाल देना है। हमने यही तो किया था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया था, अल्कोहल के सामने एसिड दिया था, क्या यह डिहाइड्रेशन होगा? अल्कोहल के सामने एसिड दिया था, क्या बेटा यह डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा? यहां पे OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे पहले OH हटा, कार्बोकेटाइन बन गया, हां या ना। OH हट के सर सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन जाना है, एब्सोल्युटली क्लियर है। अब कार्बोकेटाइन बन गया, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल सही है सर, कार्बोकेटाइन यहां पे रीअरेंज हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट बोलते हैं उसको। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके भाई साहब अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने से फायदा क्या हुआ? 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है ना।
अब 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया। फाइनल कंडीशन यहां आ जाओ कि बस होगा क्या, अब एल्कीन बनाना है, हमेशा स्टेबल एल्कीन बनाना है। मुझे कमेंट में बताना लेफ्ट से बनाओ कि राइट से बनाओ। ऑब्वियस कंडीशन है सर आपको राइट से बनाना पड़ेगा तभी जाके कहानी बनेगी। सर ऑब्वियस कंडीशन आपको राइट से बनाना पड़ेगा तभी जाके कहानी आपकी बनेगी स्टेबिलिटी की तरफ। अगर मैं लेफ्ट से बनाता अल्फा एच कम है, बना के देखो एक बार चेक करो। राइट से बनाओगे तो अल्फा एच ज्यादा है, राइट से बनाओगे तो अल्फा एच आपके पास है 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा एच है यहां पे, हाँ है ना। राइट से बनाओगे तो ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन यहां पे आओ कि सर अगेन मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे या तो जिपमर के क्वेश्चन है, या तो एम्स के क्वेश्चन है, या तो नीट में आया हुआ है, या तो जेई मेंस के क्वेश्चन है। जो आपके एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन है वो सारे यही है। और ये डिहाइड्रेशन का मैं बहुत फोकस कर रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो होगा। आइए आगे लेके चलते हैं। कार्बोकेटाइन बनाना है सबसे पहला स्टेप। कैसे बनाना होता है? OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, दिस इज द फाइनल स्टेप। बहुत अच्छी बात। क्या इसका हम स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं रीअरेंज करके? देखो क्या इसका हम स्टेबिलिटी हटा सकते हैं रीअरेंजमेंट करके? बड़ा सिंपल सोबर आया कि सर इसका हम स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये ऊपर मिथाइल है भाई साहब, कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन नहीं था तो अल्काइल शिफ्ट किया था, यहां हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, देन फिनाइल शिफ्ट होता है, देन अल्काइल शिफ्ट होता है, बता रखा है। यस और नो? कार्बन के कहां पे आपके 1 2, अच्छा ये वाला हाइड्रोजन बेटा हट जाएगा ना, H प्लस वहां से निकल जाता है। कार्बन के अभी भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 है ना, इधर है 1 2 3 है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। हर कार्बन के 4 4 बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी तो निकलेगा तभी तो जाके अल्कीन बनता है। चलिए अब यहां से अब स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते तो फाइनल कंडीशन ये होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे बेटा CH3 हो, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, बड़ा सिंपल कहानी आएगी। एक एक हाइड्रोजन हटा दो, आपके पास कार्बन के 4 बॉन्ड ही बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगर आपके बेटा कोई दिक्कत आ रही है तो नेट वेट में आपकी प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन पे आइए। कार्बन है, ऊपर मिथाइल है, लेफ्ट में भी मिथाइल है बच्चों, नीचे भी मिथाइल है बच्चों। यहां पे जाओगे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, OH हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, बड़ा सिंपल बात है। अल्कोहल के सामने एसिड देखते ही पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है, वाटर रिमूव करना है। डिहाइड्रेशन का पहला स्टेप है OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बना है पहले सोचना है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी बार में सोचना है रीअरेंजमेंट। यहां पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट होगा। मुझे बताओगे अल्काइल शिफ्ट की हाइड्राइड शिफ्ट, मुझे बताओगे बेटा अल्काइल शिफ्ट की हाइड्राइड शिफ्ट, बेटा अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। मैं राइट हैंड साइड से हाइड्रोजन हटा के बॉन्ड बना दूंगा, मैं C डबल बॉन्ड C लगा के, बेटा ऊपर मिथाइल है नीचे मिथाइल है, ऊपर बेटा आपके पास हाइड्रोजन है नीचे मिथाइल है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा राइट हैंड साइड से। ऑल गुड, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट कहानी आपको मैं लेके जाता हूं इस वाले ऐप पे। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ एक एक करके ये वाले पे। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करते रहो तो आपको फील आएगा। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब देखो, किसी भी रिएक्शन की रेट करनी हो, बिना रटे कैसे करते हो? किसी भी रिएक्शन की रेट अगर आपको देखनी है, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, किसी भी रिएक्शन की रेट अगर आपको देखनी है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, आ जाओ। किसी भी रिएक्शन की रेट अगर आपको देखनी है ना, बड़ा सिंपल से सोचना है, डिहाइड्रेशन का रेट कैसे देखोगे? क्या इंटरमीडिएट बनता है? किसी भी रिएक्शन की रेट देखनी है तो सीधा आपको फोकस करना है उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। अब मुझे आप बताओ इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? सर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। यही तो हम देख रहे हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट स्टेबल है
तो बेटा रिएक्शन आपका अच्छा जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट की रिएक्शन आप समझना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब यहां पे देखो, यहां पे किसकी रेट है, कौन से रिएक्शन की रेट देख रहे हैं, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, किसके, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बोलो हाँ या ना। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बोलो हाँ या ना। तो बेटा डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। आगे बढ़ो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब जब जब कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कैसे बनाना है, OH हटाना है, प्लस चार्ज लगाना है। आ जाओ नेक्स्ट कहानी, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनो। तो यहां पे आप थोड़ा फील कर लेना, देखो OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाया सबसे पहला केस, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाया दूसरा केस। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उल्टा नहीं बताओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता है, मैं आपको देख के बता देता हूं कहां पे, किस ईयर में आया था, ठीक है ना। आई विल जस्ट सी। हां, ये क्वेश्चन नीट का 2013 का क्वेश्चन है। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, और मुझे 100% विश्वास है कि आप गलत करोगे, मुझे 100% विश्वास है कि आप गलत करोगे। आ जाओ, 2-1 में कि 1-2 में, 2 ज्यादा है 1 से या 1 ज्यादा है 2 से, कोई बताओ। रेट डिपेंड्स ऑन कार्बोनेशन, नहीं बेटा कार्बोकेटाइन है वो। चेक करना है बिफोर रीअरेंजमेंट, बेटा जैसा कार्बोकेटाइन है वैसा ही, बिफोर रीअरेंजमेंट की बात करो आप। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आप देखोगे, सर यहां पे देखो आप, ये CH3 है, ये CH3 है, ओके। यहां पे देखो CD3 है, CD3 है, ओके। क्या लगाने का मन कर रहा है, इंडक्टिव, या क्या लगाने का मन कर रहा है, इंडक्टिव होता है, रेजोनेंस होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, एरोमेटिसिटी होती है। 2 greater than 1, बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा, क्योंकि आपने सोचा होगा इंडक्टिव, एंड मैंने जो बोला था वो मैं सच हो गया, मेजॉरिटी लोग गलत करेंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन लेके आया था, और लिख के लेके आया था कि नीट 2012 में क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, इंडक्टिव से पहले हाइपर कंजुगेशन दिमाग में आया था क्या? इंडक्टिव पहले थोड़ी लगाते हैं, इंडक्टिव इज द वीकेस्ट इफेक्ट, इंडक्टिव तो लास्ट में लगाते हैं। यहां पे क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मिथाइल का ज्यादा होता है बेटा, यहां पे हाइपर कंजुगेशन लगाओ, हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव CT3 का, भाई अगर नहीं पता है तो CT3 CD3 CH3 ये होता है बेटा इंडक्टिव, है ना। उसके बाद उल्टा होता है, CT3 से ज्यादा CD3 से ज्यादा CH3, ये होता है आपके पास HC मतलब हाइपर कंजुगेशन, ये होता है HC मतलब हाइपर कंजुगेशन। बोलो हाँ या ना, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं ना। 1 greater than 2 होगा। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में पहले रेजोनेंस या मेसोमेरिक, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं हाइपर कंजुगेशन को, लास्ट प्रायोरिटी इज अ वीक इफेक्ट इंडक्टिव को देते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। एरा मैं बता दूंगा। यहां पे आइए, सर OH हटाना है, कार्बोकेटाइन लगाना है, OH हटाओ कार्बोकेटाइन लगाओ। रिमूव OH एंड अ कार्बोकेटाइन, बेटा रिमूव OH एंड अ कार्बोकेटाइन। आप अपने कॉपी में बेटा OH रहने देना, आप हटाना मत। रिमूव OH एंड कार्बोकेटाइन, मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, आपको ऐसे यहां पे OH लगा था, क्वेश्चन में चेंज नहीं करता, क्वेश्चन सेम रखता हूं। आ जाओ, रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किस तरह, यहां पे देखो ये दोनों फिर से रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन। बेटा OH आपके पास लगा दो, यहां ऊपर OH है, यहां भी ऊपर OH है, बताओ फटाफट से। रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, आगे बढ़ जाए क्या। रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, कहां आ रहा है आपको, दिख रहा है ना कि सर हाइपर कंजुगेशन यहां ज्यादा होगा, 1 greater than 2। हाँ अब सही आ गया, क्योंकि अब पहला करा दिया। अब इसी प्रीवियस ईयर के बेस पे मैंने खुद आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, है ना। यहां पे देखो अल्फा H ज्यादा हो गया। अगला कंडीशन रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, इन दोनों में देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यहां पे देखो कैसे करोगे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे करोगे, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, अमेजिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसी बच्चे को दे देना, अपने दोस्त को, जो इधर 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 उधर तड़प रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। और ये एग्जाम टाइप का सवाल है, ये खुदा ना खास्ता इस साल आ जाए, नहीं तो अगले साल आ जाए, किस्मत पे डिपेंड करता है, या उसके अगले साल आ जाएगा, आ जाएगा जरूर।
अब यहां पे आओ भाई, OH जो है, OH हटेगा पॉजिटिव चार्ज लेगा, OH हटेगा पॉजिटिव चार्ज लेगा, ठीक है ना। हम डिहाइड्रेशन में करते क्या है सर, OH और H हिट हटाते हैं, OH और H हिट हटाते हैं भाई। हम डिहाइड्रेशन में पानी ही तो हटा रहे हैं, वाटर ही तो निकाल रहे हैं बेटा। अब वाटर निकाल रहे हैं तो क्या होगा सर, इस कार्बन पे देयर इज नो हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इस कार्बन पे देयर इज नो हाइड्रोजन। अगर फील करना है तो बेटा ये बेंजीन रिंग हटा के, अगर फील करना है तो ये बेंजीन रिंग हटा के कुछ इस तरीके से कर लो, अगर फील करना है तो बेंजीन रिंग हटा के कुछ इस तरीके से कर लो, बोलो हाँ या ना। OH और H निकाल के, अब देखो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है जो हमने सर्कल किया है, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है बेटा, OH और H हटाओ, वाटर बना दो, वाटर निकाल दो। यस, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें बेटा देयर इज नो डिहाइड्रेशन पॉसिबल। आप लोगों ने तो ऑर्डर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया बेटा। नो डिहाइड्रेशन पॉसिबल हियर, नो डिहाइड्रेशन पॉसिबल हियर, यस और नो। यहां पे डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल देखो, कार्बोकेटाइन बनाओ। सर अब अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहां बनेगा, दिस इज कार्बोकेटाइन, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहां बनेगा। देखो OH हटा के कार्बोकेटाइन इधर, OH हटा के कार्बोकेटाइन इधर, बेटा कार्बोकेटाइन यहां रेजोनेंस में है, A ग्रेटर देन B, बोलो हाँ है ना। कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है, A ग्रेटर देन B, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है, A ग्रेटर देन B। अगला क्वेश्चन की तरफ करें क्या, ऊपर वाले में डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, आपने तो करा भी दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भाई OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ 1 ग्रेटर देन 2, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 में ज्यादा रेजोनेंस है, 2 सेकंड वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ। रीजन क्या है इसका, बेटा इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा तो बस ठीक है, दैट्स इट, खत्म कहानी। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा तो बस पानी नहीं निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन कहां होगा। नेक्स्ट कहानी। अब अगले क्वेश्चन पे जैसे ही आप मूव करोगे, यहां पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सर यहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरफ फील हो रहा है, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ एक बार, यहां पे यहां पे बेसिकली 1 डिग्री बन रहा होगा, यहां OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे 2 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सर ऑब्वियसली 3 डिग्री ग्रेटर, मतलब फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, देन थर्ड का होगा, एंड देन सेकंड का होगा, 1 3 2। फर्स्ट का होगा, देन थर्ड का होगा, एंड देन सेकंड का होगा, 1 3 2। ऑल गुड। OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी देखो, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी देखो, दिस इज द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। यहां पे आ जाओ, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी देखो। बेटा यहां पे COO क्या लगाता है बेटा, ये -M लगाता है, C डबल बॉन्ड O क्या लगाता है, -M। अब देखो 1 ग्रेटर देन 2 होने वाला है क्या, जो सेकंड है, सेकंड वाला बॉस कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये पास में है, -M जितना पास में है, जितना इंडक्टिव लग रहा है इसमें, -M भी लगाता है। उसके बाद -M क्या, अब तो इसको यहां देखो मीजोमेरिक, वैसे तो -M ये ग्रुप -M लगाता है, बट यहां पे माइनस इंडक्टिव लग रहा है, -I। अब -I जितना दूर है कार्बोकेटाइन से उतना अच्छा है, फर्स्ट वाले में -I दूर है उतना ही अच्छा है, बोलो हाँ या ना। ऑल गुड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे आ जाओ, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। ये 5 क्वेश्चन है, ABCDE, आपको पूरा पूरा आंसर देना है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं वो मैं जेई मेंस के करा देता हूं आपको। ABCDE, ABCDE, ABCDE। रिएक्शन कैसे याद करें, जब तक आप पूरा पूरा वो नहीं करेंगे, चार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक नॉट पॉसिबल, हाँ या ना। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हां ये भी पूछने वाली बात थोड़ी ना है बच्चों, ठीक है ना। इंडक्टिव इज ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडेंट, बट सर मेटा पे इंडक्टिव ही लगता है। और आगे बायो का लेक्चर मिल जाएगा सुदीप तो कल से, यहां पे आइए। अब देखो आपने OH हटा के कार्बोकेटाइन लगाया, अब रेजोनेंस भी आपको देखना है,
अब आपको रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव भी देखना है, हाइपर कंजुगेशन भी सोचना है, सब मसाला सोचो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी करके। OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी देखो, आगे देखो। सबसे ज्यादा बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा जेई मींस का सबसे ज्यादा बी ऑप्शन। अब पूछो क्यों, करके बताऊंगा सर, यहां पे आ जाओ। सबको सबसे ज्यादा बी ऑप्शन कैसे होगा करके बताता हूं। देखो, सब जगह OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। सब जगह क्या करो, OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। एवरीवेयर OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। सब जगह OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। एवरीवेयर रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन। सब जगह OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दो। सब जगह OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दो। रिमूव OH एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, बोलो हां या ना। हो गया। अब कार्बोकेटाइन बन गया। सबसे पहले देखो, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा। सेकंड हाइपर कंजुगेशन में आ जाओ। पहले वाले में देखो सर, इधर इधर मेरी तरफ 3 अल्फा H यहां पे है, मिथाइल का मतलब CH3। 3 अल्फा H यहां पे है, मिथाइल का मतलब CH3। यहां पे सर 1 अल्फा H है राइट हैंड साइड में, 1 2 3 बॉन्ड बने, 1 अल्फा H, तो 3 3 6 1 7 अल्फा H है। तो बॉस इस वाले में देयर इज 7 अल्फा H, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देखो बेटा, ऊपर की तरफ 3 अल्फा H, 3 अल्फा H, और बेटा यहां पे 2 अल्फा H, तो 3 3 6 2 8 अल्फा H है। बी ऑप्शन में 8 अल्फा H। अगला कंडीशन में देखो बेटा, 2 यहां पे हाइड्रोजन है और 1 यहां पे हाइड्रोजन है, 3 अल्फा H हो गया। डी ऑप्शन की बात करो, लेफ्ट में 2, राइट में 2, 4 अल्फा H है। लास्ट ऑप्शन की बात करो, केवल लेफ्ट में 2 अल्फा H है। तो बी ऑप्शन सर सबसे ज्यादा है। बी ऑप्शन इज हाईएस्ट, बी ऑप्शन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आएगा आपके पास ए ऑप्शन, बी के बाद ए। उसके बाद आएगा आपके पास डी ऑप्शन, बहुत अच्छा, बी ए डी। फिर आएगा आपके पास सी ऑप्शन, बहुत अच्छा। फिर आएगा आपके पास ई ऑप्शन, बी ए डी सी ई, ए बी सी डी ई, बहुत बढ़िया। अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस जो आपके कर सकते हैं। पीछे वाले में प्लस एम लगेगा बेटा, प्लस एम नहीं लगेगा। रेजोनेंस होता तो मेसोमेरिक सोचते हैं, यहां पे प्लस एम नहीं सोच पाओगे। अगला कंडीशन हो गया ना ये, ऑल गुड, नो इश्यूज, आगे बढ़ सकते हैं। अगला कंडीशन यहां पे आते हैं विटिक रिएक्शन, अच्छा विटिक नहीं, अगला कंडीशन आपके पास आते हैं अल्डिहाइड कीटोन। आपका अल्कोहल से हमने करा दिया। अब वापस से इस पे चलते हैं, वापस से मैं उस चार्ट पे जाता हूं जहां पे मैंने एल्कीन, यहां पे आते हैं, ठीक है ना। हमने क्या क्या कर लिया है, सब लोग गौर से देखना बच्चों। हमने अल्काइन कर लिया यार बच्चे, अल्काइल हैलाइड भी कर लिया यार बच्चे, हमने अल्कोहल भी कर लिया जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हमने रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी कर लिया। अब आते हैं सर, हम ये तीनों अभी करने वाले हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा आसानी से भी हो जाएगा। अल्डिहाइड कीटोन हमने फिटिक पढ़ा है, पहले फिटिक बता दो फिर मैं विटिक बताता हूं। केवल एक अल्फाबेट का है, एफ से स्टार्ट होता है फिटिक, डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाए विटिक। फिटिक हमने आपको बता रखा है, विटिक आपसे पूछना है, ठीक है ना। फिटिक हमने बता रखा है, विटिक आपसे पूछना है, फटाफट करना है आपको बस। यस यस यस, फिटिक हमने बता रखा है, विटिक। फिटिक बताओ क्या होता है। हमने फिटिक के साथ साथ वूर्ज फिटिक भी किया था। देखो, वूर्ज रिएक्शन है जब 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम डाइईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आरआर बनता है। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, जब हम 2 एराइल हैलाइड लेते हैं, जब हम 2 एराइल हैलाइड लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो वहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से दोनों जुड़ जाते हैं, दैट इज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन होता है, एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड दोनों मिलते हैं, और बॉस आपके पास जब दोनों मिलेंगे तो दोनों अलग अलग है, एक अल्काइल एक एराइल है, और दोनों मिल जाएंगे फाइनली एल्डिहाइड कीटोन। फाइनली आपके पास ऊर्ज फिटिक हो जाता है। इसी तरह अब हम आते हैं विटिक रिएक्शन पे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द विटिक रिएक्शन, है ना। कहां गया कहां गया कहां गया, यहां पे विटिक रिएक्शन। आइए एक एक करके हम विटिक रिएक्शन की चर्चा करें। लेट्स गो फॉर द विटिक रिएक्शन। अब ये विटिक रिएक्शन क्या है बेटा, हमने फ्रैंकलैंड विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन हमने फ्रैंकलैंड पढ़ा था क्या। हां सर, हमने फ्रैंकलैंड पढ़ रखा था। आइए विटिक रिएक्शन की चर्चा करते हैं। विटिक रिएक्शन क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले जैसे फ्रैंकलैंड में हमने फ्रैंकलैंड रिएजेंट पढ़ा था, वैसे ही बेटा विटिक में विटिक रिएजेंट पढ़ते हैं। अब विटिक रिएजेंट क्या है सुनना।
आपको सबसे पहले मैं pH3 के बारे में बताता हूं। ये फॉस्फीन गैस है। क्या है बेटा? फॉस्फीन गैस। pH3 जब फॉस्फीन गैस, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में जब फॉस्फोरस पढ़ा रहा हूं वहां पे पढ़ना है ये। अब ट्राइफिनाइल तीनों हाइड्रोजन हटाओ और तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 फिनाइल ग्रुप लगा दो। होता क्या है? व्हाट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन? PPH3। PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3। दिस इज व्हाट? दिस इज विटिग रिएजेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज विटिग रिएजेंट। अब विटिग रिएजेंट है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ डबल बॉन्ड, देखो फास्फोरस के पास लोन पेयर है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है, तो फास्फोरस 2 बॉन्ड और बना सकता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड। यहां पे गौर करो, फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड और बना सकता है। वैसे भी फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा क्या करता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है PPH3, या फिर आप ऐसे कर लो PH3P, मतलब फास्फोरस से 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं। फास्फोरस जो है वो डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन R और R से। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन R और R से। दिस इज विटिग रिएजेंट। दिस इज विटिग रिएजेंट, और ये याद ही करना पड़ेगा। दिस इज विटिग रिएजेंट, और ये बेटा याद ही करना पड़ेगा, विटिग रिएजेंट या विटिग रिएक्शन। ठीक है ना? विटिग रिएजेंट या विटिग रिएक्शन क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर हम बेटा डबल बॉन्ड CR और R कर रहे हैं तो दिस इज विटिग रिएजेंट। होता क्या है? थोड़ा गौर से समझना, होता क्या है? व्हाट इज विटिग रिएक्शन? तो सर हमारे पास R, C डबल बॉन्ड O, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो R, या फिर ये कीटोन हो गया और नीचे में एल्डिहाइड भी बना देता हूं R C डबल बॉन्ड OH। नीचे एल्डिहाइड है, ऊपर कीटोन है, क्या होगा? प्लस PPH3। क्या होगा? PPH3 डबल बॉन्ड C R और R। दिस इज विटिग रिएजेंट। सिमिलरली PPH3 डबल बॉन्ड C R और R, PPH3 डबल बॉन्ड C R और R। यह विटिग रिएजेंट की हम एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराते हैं। अब होगा क्या? सर होता कुछ इस तरह से है, ये वाला दोनों बॉन्ड निकल आता है, ये वाला बॉन्ड वहां से बेटा निकल आता है, निकल के रिलीज हो जाता है। आ जाओ कहानी सुनाता हूं। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहां ऊपर R नीचे R, ऊपर R नीचे R, क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड C, इधर R है इधर R है, चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए एक जो हाइड्रोजन बन जाएगा। समझो कहानी को। यहां आ जाओ सर, और रिलीज क्या हुआ साथ में? PPH3 डबल बॉन्ड O, PPH3 डबल बॉन्ड O रिलीज हुआ। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त यहां पे PPH3 डबल बॉन्ड O रिलीज हो गया। यस और नो? PPH3 डबल बॉन्ड O रिलीज हो गया। क्लियर? ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कौन कितना बॉन्ड बना रहा है? मेरे प्यारे दोस्त, ये तो 19th क्लास में वैलेंसी वगैरह पढ़ाया जाता है, वहां से पता लगता है कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना? नहीं पता है तो P ब्लॉक में आपको पता चल जाएगा। हाँ है ना? क्लियर? PPH3 डबल बॉन्ड O समझ में आया? हमने क्या किया है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसमें डबल बॉन्ड C R और R जोड़ा है। दिस इज विटिग रिएजेंट। अब विटिग रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है और फाइनली आपको एल्कीन बनाता है। विटिग रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है और फाइनली आपके एल्कीन बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, विटिग रिएक्शन का क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, सिंपल बॉस। PPH3 जो है वो डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बना लेगा। PPH3 जो है वो डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो कहानी ये होगी। होगा क्या? CH, इसके इधर बेटा CH3 बॉन्ड बनाया हुआ है। हां जी, है ना? डबल बॉन्ड बॉस आपके पास C जुड़ा हुआ है, जिससे कि ऊपर मिथाइल है और नीचे हाइड्रोजन है, जिससे कि ऊपर मिथाइल है और नीचे हाइड्रोजन है। यह एल्कीन आपके पास बन चुका है, हां या ना? यह एल्कीन आपके पास बन चुका है। PPH3 में P क्या है? फास्फोरस। ठीक है ना? PH3 से 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फिनाइल लगाया है PPH3। ठीक है ना? PPH3 विटिग रिएक्शन PPH3 डबल बॉन्ड C R और R होता है। हमेशा विटिग रिएक्शन में यही होता है, PPH3 आपको डबल बॉन्ड O बना लेता है और जो बाकी है वो अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और फिर PPH3 डबल बॉन्ड O, PPH3 डबल बॉन्ड O। सिमिलरली मेरे पास PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। हाँ या ना? PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कहानी वही होगी,
PPH3 बॉस डबल बॉन्ड O निकल जाएगा और कहानी यही होगी, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड CH और CH3 एल्कीन बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, समझ में आया? करवा देंगे निधि यादव, आगे बढ़े। हाइड्रोकार्बन का प्रीवियस लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा। विटिग रिएक्शन के बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास यहां पे अगेन। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन को PPH3 में डाला, जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन को PPH3 में डाला, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड आपको बना लेगा। एल्डिहाइड कीटोन से PPH3 में डाला, ये देखो PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? PPH3 डबल बॉन्ड O। फाइनल कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी, दिस इज व्हाट एल्कीन। ये साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड CH और H, हाँ है ना, डबल बॉन्ड CH और H। सिमिलरली आप देखोगे बेटा PPH3 डबल बॉन्ड O, PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा एंड आपके सामने कहानी हो जाएगी। ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, और आपके पास PPH3 डबल बॉन्ड O तो बनेगा ही। PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा फास्फोरस के साथ PPH3 डबल। अच्छा, PPH3 डबल बॉन्ड O कैसा बन रहा है स्ट्रक्चर? PPH3 डबल बॉन्ड O मैं यहां पे बना देता हूं। फास्फोरस जो है वो डबल बॉन्ड O बना लेता है, 3 फिनाइल पहले से थे लगा हुआ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, और आपके पास ये एक मिथाइल है, ये एक इथाइल है, डबल बॉन्ड इधर बेटा आपके पास साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड इधर आपके पास साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है। यस और नो? क्लियर? समझ में आ रहा है? लिखने का टाइम भी ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप लिखते रहिए बस। PPH3 डबल बॉन्ड O करते रहना है, विटिग रिएक्शन आपका हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर PPH3 डबल बॉन्ड O वाला हो गया, अभी और भी एक आधा और होगा, ठीक है? चलिए PPH3 डबल बॉन्ड O फटाफट से। जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं ना बॉस, वो तो केवल आप आंसर करा करो रफ वर्क में, इसको आप नोट्स में ना ही लिखो तो बेहतर है, या फिर उतना स्पेस छोड़ दिया करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना यार प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा इतना ज्यादा। बात समझो, स्पीड बढ़ाओ बॉस, स्पीड बढ़ाओ फटाफट। यहां ये अगला क्वेश्चन, अगला 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 PPH3 डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट, जैसे आपने किया कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन, यहां पे आ जाओ सर। सबसे पहले PPH3 डबल बॉन्ड O बनेगा, ये बनेगा साइक्लोब्यूटेन, डबल बॉन्ड कार्बन है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, प्लस आपके पास PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फास्फोरस से वो दोनों लिंक्ड होते हैं, लिखने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो, राइट? ठीक है, बिल्कुल सही है आपके पास। जैसे आप जाओगे PPH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा, कहानी आपके पास इस तरह से बन जाएगी, PPH3 डबल बॉन्ड O, PPH3 डबल बॉन्ड O, राइट? लास्ट क्वेश्चन में भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं PPH3 डबल बॉन्ड O का, PPH3 डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर बना देता हूं। बस नीचे की तरफ 3 फिनाइल है, ऊपर डबल बॉन्ड O है। आपके पास ये देखोगे, दिस इज व्हाट साइक्लोपेंटेन, डबल बॉन्ड आपके पास साइक्लोप्रोपाइल बन चुका है, डबल बॉन्ड आपके पास साइक्लोप्रोपाइल बन चुका, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड साइक्लोप्रोपाइल। यस, चलिए यहां तक हो गया है एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का तरीका, ठीक है ना? दिस इज एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का तरीका। अब हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करने वाले हैं? एल्केन बनाने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन, ठीक है? राइट, वी विल डू कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन। आइए अब मैं नेक्स्ट आपके पास जा रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन, नॉट एल्केन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन, देखो जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना रहा था तो 2 मेथड था, कौन कौन से? जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बना रहा था तो 2 मेथड थे भाई। सबसे पहले आपके पास क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन 3 मोल NaOH और 1 मोल CaO का CO2 रिमूव करके हाइड्रोजन लगाना था, यही था, बहुत बेहतरीन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन, आप ऑलरेडी ये मेथड पढ़ चुके हो, आज मैं यहां पे ये मेथड दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी को याद है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा होता था? अगर याद होगा तो ये जर्नी और आसान हो जाएगी। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का होगा कि आपके पास 2 मोल ऑफ CH3COO- पड़ता था, 2 मोल ऑफ CH3COO- Na+, दिस इज 2 मोल ऑफ CH3COO- Na+।
अब हम क्या करते थे सर, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते थे, या फिर इसको ऐसे भी तो देख सकते हो कि सर 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता था। अब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम क्या डालते थे, NaOH, ठीक है ना, या फिर सीधा ऐसे देखो OHH इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता था यहां पे, वाटर और OHH, और क्या था बेटा यहां पे, इलेक्ट्रोलाइसिस, OHH एंड सेकेंड कंडीशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। सबसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस डालते थे। ये OH क्या करता था, सबसे पहला काम इसका यही था कि सर O- बना देता। वो OH क्या था, सबसे पहले ये O- बना देता था। दिस इज आपके पास एनाइन बन गया, है ना सर, एनाइन बन गया। अब ये जो 2 मोल एनाइन है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। ये जो 2 मोल का एनाइन है इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। इलेक्ट्रोलाइसिस आप कैसे करते थे, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O O- है, दूसरा हम करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O-, ठीक है। आप क्या करोगे सर, यहां पे सबसे पहले वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना, तो O- Na+ आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए O- Na+ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो OH और H लेते थे, OH और H लेते थे, यही करते थे एल्केन में, हाँ या ना। सबसे पहले 2 मोल ऑफ सर एल्केन बन जाता था, तो द फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास CH3 और CH3 बनता था, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास एल्केन बनता था, हाँ या ना। दूसरा प्रोडक्ट आप देखोगे तो 2 मोल आपके पास CO2 बनता था, 2 मोल आपके पास NaOH बनता था, 1 मोल H2 बनता था। ये कैसे बनता था, यहीं पे बताया था कि सर ये 2 मोल CO2 यहां से बन रहा है, हाँ या ना सर, 2 मोल NaOH यहां से बन रहा है, 2 मोल NaOH, बहुत बढ़िया, 1 मोल H2 यहां पे बनता था, बहुत शानदार, 1 मोल H2, यस और नो, क्लियर है सर। दोनों तरफ हमने एल्केन बनाया, CO2 बनाया, NaOH बनाया, H2 बना दिया है। आगे बढ़ जाए, और हमने यह भी तो बताया था कि सर पहले A आता है, A अल्फाबेट में पहले A आता है, A फॉर एनोड, बाद के जो 2 प्रोडक्ट हैं वो अल्फाबेट में फिर C आता है, C फॉर कैथोड। पहले A फॉर एनोड और बाद में बेटा C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड और बाद में बेटा C फॉर कैथोड, यस और नो, हां या ना, क्लियर है। ये समझने का इसमें कुछ है ही नहीं, हम रिपीट कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन बनाने का प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। ये एल्केन का प्रोसेस है, रिपीट कर रहा हूं, पढ़ाया हुआ है। ऋतिक राणा एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सुहाना पटेल बहुत सही है, कॉल्बो, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने इसको कहा था, सिराज ने सही पकड़ा है, कॉल्बो लॉर्डबो जीतबो, याद आ रहा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना देता था, सब कुछ रिमूव करके एनोड और कैथोड से। अब आइए, जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बोक्सिलिक, अच्छा इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्केन है। अब हमें तो एल्कीन का प्रोसेस है, मान लीजिए देखिए अगर आपके पास 2 मोल ऐसे अलग अलग हैं, O- Na+, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देता हूं, OH और वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस करा देता हूं, क्या कराता हूं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा मोल यहां पे CH3, नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O- और बेटा Na+, अगर मैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं, नीचे आने पे वाटर और देखो यहां आ जाइए, दिस इज CH3, ये क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड O- Na+ है, हां जी। आप इसके एल्केन यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O- और Na+ है, यहां पे क्या होगा, वाटर OHH है, और नीचे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक और कहानी बना देता हूं कि मान लीजिए बेटा ये CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, ऑब्वियस है क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, ये CH2 है, ये CH2 होगा। नीचे आ जाओ, CH डबल बॉन्ड, नीचे आ जाओगे बॉस, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे C डबल बॉन्ड O Na+, और यहां पे C डबल बॉन्ड O Na+। अगर मैं इसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं, OHH, वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस, आ जाओ। सबसे पहला चीज, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग हैं तो भाई दोनों को जोड़ दो, CH3 एल्केन बन गया।
अगर दो एक बॉन्ड से पहले से जुड़े हुए हैं तो दूसरा बॉन्ड बना दो। अगर जीरो बॉन्ड था तो एक बॉन्ड बन गया। अगर एक बॉन्ड पहले से है तो बेटा डबल बॉन्ड एल्कीन बन गया। यहां पे दो बॉन्ड पहले से है बेटा एल्काइन बन गया। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है। अगर दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो एक बॉन्ड बन के एल्केन बन जाएगा। पहले से एक बॉन्ड बने हैं तो एल्कीन बन जाएगा। पहले से दो बॉन्ड बने हैं तो एल्काइन बन जाएगा। बाद बाकी सारे प्रोडक्ट सेम हैं। 2 मोल NaOH यहां भी है, 2 मोल NaOH यहां भी है और 2 मोल NaOH यहां भी है। हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, 2 मोल NaOH के बाद इसको पहले बाद में लिखो, आप CO2 भी तो है। 2 मोल NaOH से पहले CO2 भी तो आ रहा है, प्लस 2 मोल CO2। 2 मोल CO2 यहां भी तो आ रहा है, 2 मोल CO2 यहां भी तो आ रहा है, CO2। साथ में बेटा यहां भी हाइड्रोजन है, वहां भी हाइड्रोजन है। बाद बाकी सारे सेम है। पहले से एक भी बॉन्ड नहीं बना है, दोनों अलग अलग हैं तो एक बॉन्ड बनेगा। पहले से एक बॉन्ड बना है तो एक और बनके एल्कीन हो जाएगा। पहले से 2 बॉन्ड बना हुआ है तो एक और बनके एल्काइन हो जाएगा। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बन रहा है। मुझे बताओ कि इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। मुझे बताओ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। तो लिख लो बेटा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री होगा। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है भाई। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट सब सेम है। पहले 2 एनोड पे, बाद के 2 कैथोड पे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। पहले 2 एनोड पे, बाद बाकी दोनों कैथोड पे। बोलो हाँ या ना? पहले 2 एनोड पे, बाद बाकी 2 कैथोड पे। यस और नो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। स्पीड बेटा स्लो ही है, आप लोग बस लिख नहीं पा रहे हो, राइट? पहले से अगर आपके पास एक बॉन्ड बना है तो आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन। पहले से 2 बॉन्ड बना है तो ट्रिपल बॉन्ड बन के एल्काइन। एक भी बॉन्ड नहीं बना है, दोनों अलग अलग हैं, तो एल्केन बन जाएगा, एक बॉन्ड बन के। यस, क्लियर? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बंधु ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, देखो यहां पे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अलग से दिखेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा। हर बार कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग से पहचाना जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा। अब देखो यहां पे, सर यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो पहले से एक बॉन्ड है, हमें एक और बॉन्ड जोड़ देना है, और बेटा क्या हो जाएगा? C, डबल बॉन्ड C बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमने क्या किया है? मेरी तरफ देखो थोड़ा। सर पहले से एक बॉन्ड था, 2 बॉन्ड कर दिया, बाकी यही तो किया है। बाकी सबको पता है कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल CO2 होगा, 2 मोल NaOH होगा और 1 मोल H2 भी होगा। बोलो हाँ या ना? सबको पता है ये बात। सिमिलर कंडीशन अगर नीचे वाले की तरफ देखो तो सर COH हटा के फ्री रेडिकल ही तो बन रहा है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता क्या है? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल टूट के बेटा बेंजीन बन जाता है। दिस फ्री रेडिकल ब्रेक्स इनटू द बेंजीन। फ्री रेडिकल आपके पास बेंजीन हो जाता है, बन जाता है फाइनली। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में COOH हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक स्टेप में उल्टा और ज्यादा एक्स्ट्रा कर देता हूं। ये देखो आपके पास 2 कार्बन है, यहां भी फ्री रेडिकल है, यहां भी फ्री रेडिकल है, दोनों में बॉन्ड बना दो। करना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना है, फिर रेडिकल लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड हटाओ, फिर रेडिकल लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है? ओम बेटा पढ़ाई कर लिया, टेलीग्राम आईडी का क्या करेगा, इधर पढ़ लिया। आयशा कह रही कि स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल सही, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। जब जब इस क्वेश्चंस में आए, क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ाओ। थ्योरी जितना सजा सजा के लिखना है लिख लो। ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया आपके लिए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे आओ। सर मैं रुक रुक के करा रहा हूं। सर कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना है, फिर रेडिकल लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना है, फिर रेडिकल लगाना है। अब दोनों फ्री रेडिकल जोड़ दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। दोनों फ्री रेडिकल जोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। दिस इज एल्कीन। बात बाकी यार, ये तो सबको पता है ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल आपके पास CO2 हो जाएगा, 2 मोल आपके पास NaOH हो जाएंगे और 1 मोल आपके पास H2 हो जाएगा। यस और नो?
यस और नो एट एनी, ठीक है। यहां पे आ जाओ कि सर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हटाओ फिर रेडिकल लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड हटाओ फिर रेडिकल लगाओ, और इन दोनों फिर रेडिकल को जोड़ दोगे सर एल्कीन बन जाएगा, इन दोनों फिर रेडिकल को जोड़ के एल्कीन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इन दोनों फिर रेडिकल को जोड़ के एल्कीन हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। कार्बोक्सिलिक एसिड हटाओ फिर रेडिकल लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड हटाओ फिर रेडिकल बनाओ और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सर दोनों जगह आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दोनों को फिर रेडिकल हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बात बाकी यार ये तो पता ही है कि 2 मोल CO2 बनता है, 2 मोल NaOH बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। अच्छा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में पीएच बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में पीएच बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? तो बड़ा सिंपल था सर, NaOH बन रहा है, बेस बन रहा है, POH बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा। NaOH बन रहा है, बेस बन रहा है, पीएच बढ़ेगा, 14 के पास जाएगा पीएच। यस, ऑल गुड है बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एनसीईआरटी का वो है, रिएक्शन है। लास्ट है, लीस्ट नहीं है, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। आइए एनसीईआरटी के रिएक्शन को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। एनसीईआरटी का रिएक्शन है लास्ट, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। मैं लास्ट आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करा रहा हूं, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर करा रहा हूं। बहुत इजी पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर है, एक एक करके हम सबको करने वाले हैं। बढ़ रहा था, चलो लास्ट में हम पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं। पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O OR, दिस इज व्हाट एस्टर। पाइरोलिसिस का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में तोड़ना। पाइरो का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना? पाइरोलिसिस का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो बेटा ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, पाइरोलिसिस का ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। पाइरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। पाइरोलिसिस का मतलब होता है, पाइरोलिसिस का मतलब क्या है आपके पास? पाइरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। पाइरो का मतलब हीट, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन, तो ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब सर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है यहां से। इस वाले पार्ट से जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, दिस फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में जो ये वाला पार्ट है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये एल्कीन बनाता है। एस्टर में 2 R पार्ट है, 2 अल्काइल पार्ट है। जो कार्बन, जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो एल्कीन बनाता है। एक एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपके सामने। मैंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये एल्कीन बनाता है। ये एस्टर है बॉस। क्या हो गया आपके पास? राइट हैंड साइड वाला पोर्शन 2 कार्बन का एल्कीन बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चमका? एस्टर में पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर बड़ा सिंपल है। करते कैसे हैं कि सर पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में अलग से लिखा होगा लिक्विड N2 एंड ग्लास वुल। ये प्योर रेक्टिफिकेशन है। मैंने बोला था ना कि जब मैं 90% रिएक्शन आपको मैं याद ये नहीं करना पड़ेगा, 10% याद करना पड़ेगा, ये वही 10% है। एनसीईआरटी में है, मैकेनिज्म नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है आपके सिलेबस में, सीधा प्रोडक्ट है। तो कभी भी लिक्विड N2 ग्लास वुल दिखे एस्टर के सामने, एस्टर के सामने लिक्विड N2 ग्लास वुल है, वो क्या बनता है? सीधा सीधा लिक्विड N2 ग्लास वुल से एल्कीन बनता है। एस्टर के सामने लिक्विड N2 ग्लास वुल से, अब देखो यहां पे सबसे पहले कि सर ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? CH2 डबल बॉन्ड CH2। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड वाले से ये देखो डबल बॉन्ड तो यहां बना हुआ है, इसके बाद एक सेकेंड, डबल बॉन्ड तो बना हुआ है, इसके बाद डबल बॉन्ड OH है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म, ठीक है ना? सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल किए तो बस बेटा एनसीईआरटी एग्जांपल करके रट सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे बस नहीं होगा। ये मैं वो वाला टीचर नहीं हूं बेटा, मैं संतावना देने के लिए कुछ भी बोल दूं, वो इनफ नहीं है,
ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इसीलिए मॉड्यूल दिया गया है। ऑक्सीजन से जो जुड़ा है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट बेटा ऑक्सीजन से जुड़ा है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है और नीचे वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। बहुत सही, C2H5 C डबल बॉन्ड OOH, जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर वाला पार्ट कहां है, एल्कीन बनाता है, तो देखो C डबल बॉन्ड C, इधर है बेटा आपके पास C2H5, नीचे है आपके पास हाइड्रोजन, इधर है आपके पास मिथाइल, नीचे है आपके पास हाइड्रोजन। बेटा ये दोनों बन गए। कहानी समझ में आई या नहीं आई, कहानी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। प्रॉब्लम में आने के बाद कितने स्मार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू पप्पू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। ये इस किसी प्रॉब्लम की इतनी औकात है, किसी मुश्किल हालात का इतनी औकात है जो आपको वो कर दे, झुका दे या आपको हिला दे, आपके अपने एम से एम्बिशन से हिला दे। इतनी मैं इतना पावर नहीं देता किसी को, मैं हूं, मैं अपने हिसाब से चलाता हूं चीजों को। मैं अपने मम्मी पापा में और भगवान में विश्वास रखता हूं, बस दैट्स इट। बाकी दुनिया आएगी जाएगी। दुनिया में जैसे भगवान ने मुझे बनाया, मुझे लगता है मुझे बड़े अच्छे से बनाया भगवान ने, बड़े अच्छा बहुत कुछ दिया है मुझे, तो जो दिया है उसका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब देखो हमारा एप्लीकेशन बहुत दिक्कत आ रही थी, नोट्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें चेंज कर दिया, ठीक है, वी गॉट इट। थोड़ा 1-2 दिन का इधर बंद हुआ पर वो चेंज हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास पायरोलिसिस ऑफ एस्टर हो चुका है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन लिख के खत्म करिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन क्या लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में आपके पास बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में सबसे पहला कि अगर एल्कीन एक C1 से C3 तक है तो वो गैस है। अगर एक कार्बन से 3 कार्बन तक का एल्कीन है तो वो गैस है। अगर C4 से C20 बेटा 4 कार्बन से 20 कार्बन तक है तो क्या है बेटा, वो लिक्विड। 4 कार्बन से 20 कार्बन तक है तो क्या है, लिक्विड। और अगर 20 कार्बन से बड़ा है, ज्यादा है, तो क्या है बेटा, वो सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर 1 से 3 कार्बन तक है तो गैस, अगर 4 से 20 कार्बन है तो लिक्विड, और 20 से ज्यादा है तो सॉलिड। उसके बाद ये हो गया एल्कीन का दूसरा। एल्कीन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पूरे दुनिया में केवल एक एल्कीन है, वो है इथीन, ठीक है ना, इथीन। ये बेटा वैसे तो ये कलरलेस होता है, इथीन तो कलरलेस है, बट स्मेल करता है स्वीट स्मेल, फेंटली, थोड़ा मीठा मीठा स्मेल करता है, फेंटली स्वीट स्मेल, ठीक है ना, थोड़ा मीठा मीठा स्वीट स्मेल की तरह करता है। थर्ड पॉइंट होगा सर बॉइलिंग पॉइंट, वहां भी जैसे था वही है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ठीक है, ब्रांच। एंड फोर्थ पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट भी। और इसमें हो जाएगा ट्रांस ग्रेटर देन सिस, ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस, दैट्स इट। ये बताया हुआ है ऑलरेडी एल्कीन में। तो एल्कीन का फिजिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एल्कीन में 2 लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर, हाँ अभी इसमें 2 लेक्चर नहीं 3 लग जाएगा, क्योंकि इसी में हम OMDM HBO ये सब पढ़ लेते हैं एल्कीन में ही। तो OMDM HBO अगर हम पढ़ेंगे एल्कीन में, तो एल्कीन के 3 और लेक्चर एल्कीन के लगेंगे और एल्काइन के 2 लेक्चर लगेंगे। फाइनली हाइड्रोकार्बन के 1 लेक्चर लगेगा, मतलब 3, 2, 5 और 1, 6। मैं कोशिश करता हूं और 5 लेक्चर में पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक बहुत हद तक आगे निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आएगा ऑर्गेनिक, जब बहुत आगे निकल गया, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मोल पढ़ते हैं और सबसे पहले मैं 3 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें फील आ जाएगा। मोल कराएंगे, फिर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम कराता हूं, और फिर मैं आपको गैस कराता हूं, और फिर मैं आपको रेडॉक्स कराऊंगा। ये 4, ठीक है ना, तो ये 4 का हम टारगेट लेते हैं, ठीक है, पैरेलल पढ़ा के वो करेंगे। चलिए यहां तक को रखते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सुपर सून।
बेटा पुराने वाले ऐप को अनइंस्टॉल मार दो, अभी के अभी सब लोग जाने के बाद पुराने वाले ऐप को अनइंस्टॉल मारेंगे। दूसरा चीज, नए वाले ऐप को बाकी दोस्तों तक पहुंचा देना, जिस भी टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां भी हो, कोई दोस्त कभी इंस्टाग्राम पे बात किया हो, कुछ किया, तो ये वाला लिंक उसको दे देना। और स्टडी भारत ऑफिशियल है हमारा नाम, ठीक है ना, तो स्टडी भारत ऑफिशियल हो गया था, दैट्स इट, ठीक है। यस, थैंक यू नवीन, थैंक यू निधि, थैंक यू एवरीवन। यस, पीडीएफ मिलेगा, यस, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।